तो चलिए बात करते हैं सेक्टोरियल फंड्स की, जो एक हाई ग्रोथ दाव हो सकते हैं। आजकल जो इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही हैं, उनमें सीधे कैसे इन्वेस्ट करें? इसका एक जवाब है सेक्टर फंड। ये फंड सिर्फ एक खास इंडस्ट्री में ही पैसा लगाते हैं। मतलब बैंकिंग फंड्स सिर्फ बैंकों में और आईटी फंड्स सिर्फ टेक कंपनियों में निवेश करेंगे। अब इसका मेन आइडिया ये है कि हर सेक्टर का चमकने का अपना एक टाइम होता है। जैसे कभी आईटी और फार्मा का दौर था, तो अब इंफ्रा और बैंकिंग का टाइमिंग ही सब कुछ है। सही टाइमिंग का सबसे बड़ा फायदा, जब सेक्टर पीक पर हो तो रिटर्न्स कमाल के हो सकते हैं। हाई ग्रोथ तो है ही, साथ ही ये ट्रेंड्स पर टैक्टिकल दाव लगाने का मौका भी देते हैं। लेकिन इतनी हाई ग्रोथ के साथ एक बड़ा लेकिन भी जुड़ा है। तो फिर इसमें कैच क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में। इसी वजह से इसमें हाई वॉलेटिलिटी और टाइमिंग का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। डाइवर्सिफाइड फंड से तुलना करें तो तस्वीर साफ है। कम डाइवर्सिफिकेशन मतलब ज्यादा रिस्क। तो सवाल उठता है, क्या ये फंड्स किसी भी पोर्टफोलियो के लिए फिट हैं? बिल्कुल नहीं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो हाई रिस्क ले सकते हैं और जिनका कोर पोर्टफोलियो मजबूत है। और सबसे जरूरी नियम है पोर्टफोलियो एलोकेशन का। इसमें कितना पैसा लगाना चाहिए? एक्सपर्ट्स की सलाह है अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% के आसपास ही इनमें लगाएं। तो स्मार्टली इन्वेस्ट करने के लिए फाइनल टेकअवे क्या है? तो ये 4 स्टेप्स याद रखें। पहले कोर पोर्टफोलियो, फिर छोटा सा हिस्सा इनमें रिसर्च करें और लंबा सोचें। सीधी बात, इन्हें कोर नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट की तरह ही इस्तेमाल करें। तो सोचने वाली बात यह है कि अगला बूमिंग सेक्टर कौन सा हो सकता है?